अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सुबह-सुबह जो उठ के सबसे पहला काम बंदे के मत्थे लगता है ना, वो सफाई-सुथराई का काम लगता है। डस्टिंग करना, ये करना, वो करना और कभी-कभी ये काम बहुत बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है। तो इसके लिए सबसे मेरे ख़्याल में आसान तरीका ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद है, आपकी फ़ेवरेट है, जैसे आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, आप तिलावत सुनना पसंद करते हैं या आपको नातें पसंद है, तो आप ऐसे ही कोई चीज़ लगा के म्यूज़िक लगाएँ, कुछ भी नात सुनें या तिलावत सुनें कुछ भी, तो आप साथ में अपना काम भी करते जाएँ, तो आपको बल्कि आपको बोरिंग का ये बिल्कुल एहसास भी एहसास नहीं नहीं होगा कि होगा। आपने कितना-सा काम कर लिया है और आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ये वाला काम ख़त्म करते जो है मैं साथ में सोच रही थी किचन में जाने का, क्योंकि मैंने ताज़ा-ताज़ा एक मछली पकड़ी थी पकड़ी थी किसी चाइनीज़ शॉप से, सो वहाँ से लेकर आई, तो अभी मैं सोच रही थी कि आज उसकी बारी है, उसको बेक किया जाए। और फ़िश जो है ये हमारा फ़ेवरेट फूड है, फ़ेवरेट तरीन फूड है ये हमारा, और ये हमारे आसे-पासे दाएँ-बाएँ हर शॉप से हमें आसानी से मिल जाती है। तो आज मैं सोची थी कि इसको बेक करते हैं। ये देखें जी, ये इसके 5 पीसेज़ हैं मेरे पास। इसका फेशियल वगैरह मैंने कर दिया है, इस पे मेकअप वगैरह लगा दिया, जी हाँ, स्पाइसेस वगैरह सब इस पे मैंने ऐड कर दिए हैं और अब इसको करने लगी थी मैं बेक। और बेक करने के लिए जो इसकी आँच है ओवन की, जो इसको मैं तकरीबन हर बार ही डिफरेंट कर देती हूँ। कह लेंगे मैं तजुर्बे करती हूँ, कभी 350 पे, कभी 370 पे, कभी 400 पे, कभी 415 पे। तो इस चीज़ पे मैं आपको गाइड नहीं कर सकती, मैं अपने हिसाब से इसका जो है वो फ्लेम रखती हूँ। अच्छा, इसके बाद राइस, क्योंकि साथ में व्हाइट राइस चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि साथ में राइस भी हो जाएँ। तो मैंने साथ में थोड़े से राइस भी ले लिए, ये एक छोटा-सा कप है राइस का और मुझे पता है ये फिर भी बहुत ज़्यादा है और इसमें से बच भी जाने हैं। तो राइस को मैंने इनको वॉश कर लिया और इसके बाद इनको जी डाल दिया राइस मेकर में। ये बनते रहेंगे और तब तक जो है मैं इसको फ़िश को भी बेक कर लूँगी। और इसमें जो है मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा सॉल्ट और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल थोड़ा-सा और मैं ऑलिव ऑयल इसमें जो है वो डालूँगी। आपको जौन-सा भी ऑयल पसंद है, वेजिटेबल ऑयल या कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑयल का भी ये कहानी है, अब ज़रा आजकल तो लोगों को पसंद ही नहीं आता, नहीं जी ऑयली ना हो, तो ये कह के बस थोड़ा-सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। आज मैं बिल्कुल जो सेहतमंदाना सा खाना बना रही हूँ, बिल्कुल इसमें कुछ भी फ्राई नहीं है, कुछ भी ऑयल का नहीं है। सब कुछ मतलब जो सेहत के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक-ठाक है, तो वो बना रही हूँ। जी, तो राइस जो हैं ये तो बॉयल होना शुरू हो गए हैं और इसके साथ फिर मैंने अगला काम जो किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने कुछ ग्रीन जो है वेजिटेबल्स वो लेके उनको छोटे किया, उनके पीसेस बनाए और इनको ये स्टीम कर रही हूँ। अभी ये बॉयल नहीं करने मुझे और ना इनको फ्राई करना है, ये स्टीम कर दूँगी और इनका इतना मज़े का टेस्ट है, इतना मज़े का, ऐसे इनको छोटे पीसेस करके तो इसको मैं स्टीम कर लूँगी और ये बहुत टेस्टी है। इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना मिर्चें, ना कोई चीज़, और साथ में ये मैं फ़िश भी देख रही हूँ, ये देखिए थोड़ी-सी बेक हो गई है और साथ-साथ जो है वो मैं फ़िश को भी देख रही थी, ये तकरीबन हाफ़ जो है वो कुक हो चुकी है। तो मैंने इसको निकाला कि इसको पलटना है अब, और पलटते हुए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये चिकन नहीं है, ये फ़िश है। तो मैंने ऐसे उसको पटखनियाँ दी कि वो बेचारी का एक तो पीस ही टूट गए। तो फिर मुझे समझ आई कि नहीं-नहीं आराम से। तो इसके बाद ये देखिए ये कुक होके इसकी ये शक्ल आई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है और ये सिर्फ़ प्यारी नहीं, ये बहुत मज़े की है ये। तो यूँ जो है ये मेरा आज का लंच जो है वो रेडी हो गया और ये देखिए देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत मज़े का। इसमें ना ज़्यादा स्पाइस है, ना ज़्यादा ऑयल है, ये बहुत अच्छा फूड है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ईज़ी है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।